कवर अप हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक हेडिंग लगाइए बीमा का उपयोग। कल के क्लास से हम लोग बीमा सीखे थे, बीमा को कैसे निकाला जाता है ये अच्छे से सीखे थे। आज हम लोग बीमा का उपयोग सीखेंगे। बीमा का उपयोग लिख के डैश दीजिए। लिखिएगा बीमा के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। बीमा के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। एक नंबर लिखिएगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा, सूत्रों की जांच करना। और तीसरा, सूत्रों की उत्पत्ति करना। सूत्रों की उत्पत्ति करना। तो बीमा के कितने उपयोग है? 3। बीमा के कितने उपयोग है? 3। पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। पद्धति सीखे थे ना 3 टाइप का, CGS, MKS और FPS। ये 3 अलग अलग पद्धति थी। इन पद्धति को मतलब किसी भी मात्रक को एक पद्धति से हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? दूसरे में। ये पहला उपयोग। दूसरे उपयोग में हम लोग क्या करेंगे? सूत्रों की जांच करेंगे। फिजिक्स में हमारे बहुत सारे फार्मूला है। अब ये फार्मूला सही है या गलत, इसकी भी जांच हम लोग किसके मदद से कर सकते हैं? बीमा की मदद से ये भी जांच कर सकते हैं। तीसरा, सूत्रों की उत्पत्ति करना। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई डाटा गिवन है तो उस डाटा के हेल्प से बीमा का उपयोग करके हम सूत्र की क्या कर सकते हैं? उत्पत्ति कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों है क्या, एक एक करके इन डिटेल चलेंगे। 1 नंबर या नीचे टॉपिक बनाइएगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। चलिए, अब इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है ये ध्यान देते हैं। फॉर्मूला आपका होता है N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बटे M2 पे पावर A इंटू L1 अपॉन में L2 पे पावर B इंटू T1 अपॉन में T2 पे पावर C। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक को बदल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है,
N2 बराबर क्या होता है, N1 इंटू M1 अपॉन में M2 पे पावर A, L1 अपॉन में L2 पे पावर B, T1 अपॉन T2 पे पावर C। M पता है ना किसकी बीमा है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है M, L क्या होती है लंबाई की बीमा, और T क्या होती है समय की बीमा। नोट कीजिए फॉर्मूला। और फॉर्मूला की उत्पत्ति कैसी हुई सब कुछ बताएगी, सब कुछ इसमें बताएगी आपको। हो गई ये चीज़, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। हो गया सबका, सारे बच्चों को ध्यान दीजिए इधर। N1 क्या है, N1 है पहली पद्धति का आंकिक मान, पहली पद्धति का आंकिक मान। N2 क्या है, N2 है दूसरी पद्धति का आंकिक मान। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना सब कुछ आपका क्लियर होते चल जाएगा। N2 क्या था, दूसरी पद्धति का आंकिक मान। A B C ये क्या है, ये है आपका M L T पर घाते। ये क्या है, घाते किस पे, घात मतलब पावर, किस पे पावर है, M पर, L पर और T पर। M पे पावर कौन है A, L वाले पे पावर कौन है B, और T वाले पे पावर क्या है C। इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया सारे बच्चों का। अब सोचते हैं कि ये फार्मूला अगर आया तो कैसे आया, इस फार्मूला को बनाए कैसे उसकी बात करते हैं। समझ गए ना, फार्मूला याद हो गया ना। N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 इंटू M1 अपॉन में M2 पे पावर A, L1 अपॉन में L2 पे पावर B, T1 अपॉन में T2 पे पावर C। जहाँ N1 क्या है पहली पद्धति का आंकिक मान, N2 क्या है दूसरी पद्धति का आंकिक मान, और ABC क्या है घातीय है किसकी, M की, L की और T की। M क्या है द्रव्यमान की बीमा, L क्या है लंबाई की बीमा, T क्या है समय की बीमा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें लिखना है, किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें लिखना है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है, दो चीज़ों की। एक होती है आंकिक मान, एक होता है क्या आपका आंकिक मान, और दूसरा क्या होता है मात्रक। दूसरा क्या होता है मात्रक। जैसे आप मान लेते द्रव्यमान को लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान को क्या लिखेंगे 5 kg। 5 kg क्या है द्रव्यमान है। अगर हम बोले कि 5 kg है तो 5 kg से मेरे दिमाग में हिट किया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की। द्रव्यमान कैसी है, भौतिक राशि। भौतिक राशि का डिफिनेशन पढ़े है ना, भौतिक राशि का तो डिफिनेशन पढ़े है। वो सारी राशियाँ जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं माप सकते हैं, वो क्या आपका है भौतिक राशियाँ। तो यहाँ पर अगर आपका 5 kg बोल रहे हैं तो 5 kg कौन सा भौतिक राशि है, द्रव्यमान। 5 क्या हो गया
आंकिक मान और केजी क्या हो गया, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को जो लिखा जाता है वो भौतिक राशि कैसे लिखा जाता है, आंकिक मान गुना मात्रक। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई, लंबाई क्या भौतिक राशि है, लंबाई है ना भौतिक राशि, ठीक है। लंबाई हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। ये भी लंबाई है और ये भी क्या है, लंबाई है। ये भी लंबाई है और ये भी क्या है, लंबाई है। लेकिन दोनों का जो पद्धति है वो क्या है, अलग अलग है। एक का मात्रक यहाँ पे क्या लिए है, किलोमीटर, और एक का मात्रक क्या लिए है, लेकिन दोनों है तो लंबाई ही ना। तो भौतिक राशि में आपका क्या है, लंबाई, लंबाई। ये क्या हो जाएगा, पहले पद्धति का आंकिक मान होगा, ये पहले पद्धति का आंकिक मान होगा, इसको बोल देते हैं n1, पहले पद्धति का आंकिक मान n1, और पहले पद्धति का मात्रक क्या हो जाएगा, u1, बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद्धति का आंकिक मान कितना हो जाएगा, n2, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, u2, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, u2। लेकिन दोनों आपस में ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों एक ही भौतिक राशि के बने हैं। ये भी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी लंबाई को, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले समझिए कि भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को लिखने का क्या तरीका है, आंकिक मान और मात्रक। इसी तरह से किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि लीजिए, जैसे हम लेते हैं आपका जैसे हम लेते हैं आपका एक हम द्रव्यमान ले लिए, लंबाई ले लिए, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे तापमान लेते हैं, तापमान भौतिक राशि है और इसको क्या में मेजरमेंट करते हैं, केल्विन में। तो केल्विन अगर हम बोले इस रूम का, अगर इस रूम का टेम्परेचर बोले तो बोलते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है, तो 30 क्या हो जाएगा आपका, 30 क्या हो जाएगा आंकिक मान, और सेल्सियस क्या हो जाएगा, मात्रक। और कोई भौतिक राशि लीजिए, बल की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, लिखते 5 न्यूटन। किसी वस्तु पे हम बल कितना लगा रहे, 5 न्यूटन, तो 5 क्या हो जाएगा आंकिक मान और न्यूटन क्या हो जाएगा, मात्रक। और कोई भौतिक राशि आप लोग कुछ बोलिए, कुछ बोलिए आप लोग। धारा, विद्युत धारा 10 एम्पियर, मान लिया जाए कि इससे करंट कितना बह रहा है, 10 एम्पियर का, तो 10 क्या हो गया आपका आंकिक मान और एम्पियर क्या हो गया, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन, आंकिक मान और मात्रक। कौन कौन, आंकिक मान और मात्रक। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी एक को लेके चल रहे हैं। जैसे ले रहे हैं हम लोग किसको, लंबाई को, लंबाई को। ये जो 1 किलोमीटर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये जो 1 किलोमीटर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। 1 किलोमीटर किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, क्या 1000 मीटर कोई दूसरी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तो लंबाई को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। अच्छा, लेकिन इन दोनों में देख रहे, इन दोनों का आंकिक मान और मात्रक अलग है, इनका आंकिक मान और मात्रक क्या है, अलग है। मतलब ये किसी और पद्धति में है और ये किसी और पद्धति में। मात्रकों की पद्धति पढ़े थे ना, अलग अलग पद्धतियाँ होती है। ये किसी और पद्धति में और ये क्या है, किसी और पद्धति में। तो है तो दोनों लंबाई ना। अब अगर लिखा जाए लंबाई, एक क्या हो गया, पहले पद्धति का आंकिक मान, ठीक है। किलोमीटर क्या हो गया, पहले पद्धति का मात्रक, इज इक्वल टू क्या हो गया 1000। ये कोई दूसरा पद्धति है, उसका हो गया क्या आपका आंकिक मान, और मीटर क्या हो गया दूसरे पद्धति का मात्रक, हो गया ना। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि दोनों तो एक ही भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंबाई को। तो हम लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2U2 हो जाएगा। अब N1U1 क्या है? मात्रक है ना, और मात्रक को जब बीमा में लिखते तो कैसे लिखते हैं? MLT के फॉर्म में लिखते हैं। MLT के फॉर्म में लिखते हैं ना, बीमा मात्रक को बीमा में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखते हैं? MLT के फॉर्म में। अच्छा, ये तो पहले मात्रक की है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे? M1 L1 T1। क्या हमें पता है कि जो यूनिट है उसमें जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो कितना घात होगा? 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा। देखे थे कल घात, किसी में 1 आ रहा था, किसी में 2 आ रहा था, किसी पे 0 भी आ रहा था, किसी पे -2 आ रहा था, किसी में -3 आ रहा था। ये तो हमें पता नहीं, तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं कि M पे घात कितना है? A, L पे घात कितना है? B, और T पे घात कितना है? C। अच्छा, मात्रक अलग अलग हो सकता है, क्या बीमा भी अलग अलग होगा? ज़रा सोच के बताइए। एक ही भौतिक राशि का मात्रक अलग अलग हो सकता है। जैसे हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। चाल बराबर क्या पढ़े थे? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या पढ़े थे? दूरी बटे समय। अगर इसका मात्रक लिखे, MKS में लिखते हैं सबसे पहले। MKS में दूरी को क्या में मेज़रमेंट करते हैं? मीटर में। और समय को क्या में मेज़रमेंट करते हैं? सेकंड में। ठीक है, तो MKS में क्या हो गया इसका मात्रक? मीटर पर सेकंड। CGS में आप देखते हैं, CGS में दूरी का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर था ना, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। तो CGS में इसका मात्रक क्या आ गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर बीमा लिखे तो लंबाई की बीमा तो हमेशा क्या होगी? L ही होगी ना, और समय की बीमा हमेशा क्या होगी? T ही होगी ना। क्या बीमा कुछ अलग अलग होगा क्या? मात्रक अलग अलग हो सकता है, बीमा अलग नहीं होगा। याद रहेगा, मात्रक अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पद्धति में मात्रक क्या होगी? अलग अलग, परंतु बीमाएँ क्या होगी? एक जैसी। बीमाएँ क्या होगी? एक जैसी। तो इन दोनों अगर पद्धति में देख रहे तो मात्रक क्या है? अलग अलग है, लेकिन बीमाएँ दोनों की क्या होगी? सेम होगी। कितनी होगी? LT इनवर्स होगी ना, होगा कि नहीं? कल निकाले थे ना चाल का। तो आपका मात्रक अलग अलग हो सकता है, परंतु बीमाएँ क्या होगी? एक जैसी। बीमाएँ क्या होगी? किसी भी भौतिक राशि की मात्रक अलग अलग हो सकती है, परंतु बीमाएँ क्या होगी? एक जैसी होगी। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा N2। यहाँ भी बीमा लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे? MLT के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे? MLT। तो M पे पावर M, यहाँ पे 2 है ना, तो M2 L2 और क्या हो जाएगा? T2। पावर क्या हो जाएगा? A B C। दोनों पे घात क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि दोनों किसका है? दोनों किसकी बीमा लिख रहे हैं? लंबाई की। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से N2 निकाले, यहाँ से अगर हम लोग N2 निकालेंगे तो N2 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? N1 इंटू में क्या है? M1 पे पावर A, L1 पे पावर B, T1 पे पावर क्या है? C। अपॉन में कौन आएगा? M2 पे पावर A, L2 पे पावर B और T2 पे पावर C। क्लियर है? यहाँ पे भी M1 पे पावर A है, यहाँ भी M2 पे पावर A है। इसको एक साथ लिखे तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1। ये हो जाएगा M1 अपॉन में M2, इस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा? A। ऐसे लिखते हैं ना, अगर आपका x पे पावर 2 और y पे पावर 2 है तो लिखते हैं ना x अपॉन में y, इस पूरे पे पावर 2। नहीं लिखते? मैथ में कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना इसमें। अब यहाँ देखिए, L1 पे पावर B है और L2 पे पावर B है, तो आपका क्या हो जाएगा? L1 अपॉन में L2 पे पावर B। अब यहाँ लास्ट में चेक कीजिए, T1 पे पावर C है और T2 पे पावर C है, तो क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 पे पावर C। और यही मेरा क्या निकला था? फॉर्मूला निकाले थे। तो फॉर्मूला कहाँ से आया? क्लियर हुआ? फॉर्मूला कहाँ से आया? क्लियर हुआ? कैसे निकाले फॉर्मूला, ये सबका क्लियर है? अब करेंगे क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन करेंगे सबको आ जाएगा। और आप लोग का जो लोग नए आए हैं, इससे पहले 3 क्लास हुआ है आपका फर्स्ट चैप्टर का, नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हम लिंक सेंड कर देंगे। कल छुट्टी है रामनवमी का, कंप्लीट करके अगले क्लास में आइएगा, क्योंकि हम तीनों में से किसी से कुछ भी पूछ लेंगे तो पूरा तैयार होना चाहिए। क्योंकि जितने लोग हैं उनको तो याद है ना, उनको तो बीमा में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, जितने लोग कल थे। क्वेश्चन करेंगे तब देखिए कितना अच्छे से आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, पीछे दिख रहा है कि बड़ा करते दिख रहा है ना? सारे बच्चों का हो गया? एक क्वेश्चन करें, हो गया पहले सबका? क्वेश्चन एक करेंगे जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आया, अभी 10% आया कि ये फार्मूला है, यूज़ कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आए अगले पेज पे। चले पेन वगैरह रख दीजिए, सारे बच्चे फोकस हो गए बोर्ड पे। 10 मीटर पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड को सीजीएस में व्यक्त कीजिए, सीजीएस में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, हमें किसको कन्वर्ट करना है? 10 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। मीटर सेकेंड किस में था आपका? एमकेएस में था। एमकेएस में था लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या था? क्या में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या था? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या था? ग्राम, और समय का मात्रक क्या था? सेकंड। क्लियर है ये चीज़? चलिए ध्यान दीजिएगा। N1 क्या हो गया? N1 क्या था? पहले मात्रक पद्धति में आंकिक मान। पहले मात्रक पद्धति में आंकिक मान कितना है? 10। सीजीएस में तो हमें व्यक्ति करना है, ज्ञाति करना है, तो N2 तो हमें फाइंड आउट ही करना है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? N2 इज इक्वल टू, साथ साथ फॉर्मूले को बोलिए। N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े? N1 इंटू M1 अपॉन में M2 पे पावर A इंटू L1 अपॉन L2 पे पावर B इंटू T1 अपॉन में T2 पे पावर C। पढ़े ना ये फॉर्मूला? ABC क्या है? घात। ये घात का पता कैसे चलेगा? ABC जो पावर है, वो पावर का हमें पता कैसे चलेगा?
तो उस पावर को पता करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि मीटर पर सेकंड कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर पर सेकंड कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है? चाल किसको रिप्रेजेंट करता है? कल वाला याद करके नहीं आई क्या? बोले थे ना याद कीजिएगा, आगे यूज़ करेंगे। चाल का मात्रक ही होता है ना मीटर पर सेकंड, तो चाल की बीमा लिखेंगे। चाल की बीमा कल के क्लास में चाल की बीमा लिखाने सीखे थे। अगर नहीं भी आता है, जो लोग नए सुन लीजिए। चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीटर। और समय का मात्रक किसका है? सेकंड। अगर इसकी बीमा लिखना है तो देखिए बीमा कैसे लिखा जाता है। बीमा हमेशा लिखा जाता है MLT के फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है? MLT के फॉर्म में। M किसको बताता है? द्रव्यमान को। L बताता है लंबाई को, और T बताता है समय को। अब चाल को परिभाषित करने में क्या M आ रहा है? क्या द्रव्यमान आ रहा है? क्या चाल के फॉर्मूले में कहीं द्रव्यमान है? द्रव्यमान नहीं है, मतलब M पे पावर क्या हो जाएगा? 0। मीटर किसका मात्रक? लंबाई। लंबाई है ना। अच्छा, ये लंबाई कितना है? कितना बार आया है? एक बार। M पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है ना, तो क्या देंगे? 1। अच्छा, समय आपका कहाँ है? नीचे। समय का क्या होता है? T। T पे पावर कुछ नहीं तो क्या देंगे? 1। T पे पावर कुछ नहीं तो क्या देंगे? 1। अब क्या हो जाएगा? M पे पावर 0, L पे पावर 1। ये +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? T पे पावर -1। क्या इसमें कोई दिक्कत? बीमा ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चाल की बीमा हमें कल के क्लास में ना बहुत सारा किए हैं, तो वो वीडियो को अगर देख लीजिएगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी बीमा क्या हो जाएगी? M पे पावर 0, L पे पावर 1, T पे पावर -1। अब इससे आप लोग ABC निकाल सकते हैं। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M पे पावर जो भी कुछ है वो क्या है? A है। A की वैल्यू क्या हो गई? 0। L पे पावर जो भी कुछ है वो क्या है? B। B की वैल्यू क्या हो गई? 1। और आपके T पे पावर कुछ भी है तो वो किसकी वैल्यू है? C की। और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। क्या इसमें कोई दिक्कत? ABC की वैल्यू कैसे निकालना पहले समझे। जो भी मात्रक दिया हुआ है उससे पहचानेगी कि भौतिक राशि कौन सी है। मीटर पर सेकंड दिया था, इससे पता चल गया कि भौतिक राशि कौन है? चाल। तो चाल की क्या लिख लिए? बीमा। बीमा लिख लिए M0, L पे पावर 1, T इनवर्स। M पे पावर कुछ भी है वो किसकी वैल्यू है? A की। L पे पावर कुछ भी है वो किसकी वैल्यू है? B की। और T पे पावर कुछ भी है वो किसकी वैल्यू है? C की। अब कहानी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। N2, N1 की वैल्यू कितनी थी? 10। M1 क्या होगा? पहले पद्धति में मात्रक। चेक कीजिए, पहले पद्धति में क्या है? MKS। पहले पद्धति में क्या है? MKS। MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg अपॉन में M2। M2 कौन है? दूसरा पद्धति। दूसरा पद्धति कौन है? CGS। CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम पे पावर A की वैल्यू। L1 क्या है? पहले मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक, तो L1 पहला मात्रक पद्धति कौन है? MKS। MKS में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसमें CGS में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। पे पावर क्या हो जाएगा? B की वैल्यू 1। T1 क्या होगा? पहले मात्रक पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अपॉन में T2 दूसरे मात्रक पद्धति में समय का मात्रक कितना है? पे पावर क्या होगा? C की वैल्यू क्या है? -1। क्या इतना बात आ रहा है समझ में? ध्यान दीजिएगा। चेक कीजिए। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। याद कीजिए, पढ़े हम लोग कि किसी भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो इंटू क्या देंगे? 1। ठीक है। फिर M मीटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर?
100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर मीटर है वहाँ पे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और पावर कितना हो जाएगा 1। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, कितने बार में कैंसिल होगा एक बार में, कितने बार में कैंसिल होगा एक बार में, तो 1 पे पावर क्या हो जाएगा -1। क्लियर है ये चीज़। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 10। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100 पे पावर क्या हो जाएगा 1, और ये ध्यान दीजिए -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपके CGS में जो था वो कितना था, CGS में कितना हो जाएगा n2 की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या में व्यक्त कर लिए CGS में। CGS में होता है ना लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। आया बात समझ में। क्या यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट, चलिए नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन समझे, किसी को कोई दिक्कत। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी तो पहला क्वेश्चन सीखे हैं। 1 2 3 सीखते सीखते हैं सारे बच्चे को आ जाएगा, सबको आ जाएगा। हो गया। हो गया सबका। चले अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, सबको हुआ पहले, कीजिए जल्दी जल्दी। लिखिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर पर सेकंड में बदलिए। मीटर पर सेकंड में बदलिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। क्लियर है ये? हो गया? क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। एक और हम बता रहे हैं, ठीक है? इसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता कि CGS में है, MKS में, कोई मैटर नहीं करता। हमको देखना है कि किलोमीटर पर आवर में है और क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। बस इतने से मतलब है। कौन मात्रक पद्धति में उतना झंझट नहीं पालेंगे। क्या किसको कन्वर्ट करना है? 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है क्या में? मीटर पर सेकंड। मतलब एक पद्धति ये है और दूसरा पद्धति क्या है? ये है। पहले पद्धति में आपका आंकिक मान कितना है? 1। दूसरे पद्धति में कितना है? नहीं पता, फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगा, ठीक है? अच्छा, किलोमीटर बटे घंटा। किलोमीटर किसका मात्रक है? दूरी का। और घंटा किसका मात्रक है? समय। तो दूरी बटे समय से कौन सी भौतिक राशि का पता चलता है? पहचान लिए कि कौन सी भौतिक राशि है? चाल। कौन सी भौतिक राशि है? चाल। तो किसकी बीमा हम लोग लिखेंगे? किसकी बीमा लिखेंगे? चाल की बीमा। चाल की बीमा भी थोड़ा देर पहले लिखे थे ना। चाल की बीमा क्या होती है सर जी? m पे पावर 0, l पे पावर 1, t इनवर्स 1। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? a b c की वैल्यू। इससे हमें क्या की वैल्यू पता चलेगी? a की। m पे पावर है 0, जो भी m पे पावर होगा, जो भी, वो किसकी वैल्यू होगी? a की। l पे पावर कुछ भी हो, वो किसकी वैल्यू होगी? b की। और t पे पावर कुछ भी हो, वो किसकी वैल्यू होगी? c की। क्या इतना दूर कर लेंगे? हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला। क्या पढ़े फॉर्मूला? n2 इज इक्वल टू, चलिए साथ साथ, n2 इज इक्वल टू क्या होता है? n1 इंटू m1 अपॉन में m2 पे पावर a, फिर l1 अपॉन में l2 पे पावर b इंटू t1 अपॉन में t2 पे पावर c। क्या इतना कर सकते हैं? कर लेते हैं। चलिए, n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है? 1 m। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, a पे पावर कितना है? 0। तो इसको m1 और m2 ही रहने देते, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि कौन सी पद्धति है। हमें पता है क्या जो हम यहाँ पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। m1 और m2 ही रहने देते। a पे पावर कितना है? 0। l1 क्या हो जाएगा? पहले मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक। और चेक कीजिए यहाँ लंबाई का मात्रक क्या है? किलोमीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? अपॉन में L2 क्या होगा? दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक। दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। पे पावर b की वैल्यू t1। पहले मात्रक पद्धति में समय का मात्रक। समय का मात्रक घंटा, मतलब आवर। और दूसरे में सेकंड का s। पे पावर c की वैल्यू -1। क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? चलिए, यहाँ तक में तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा यार, रहने देते हैं। 1, किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। अपॉन में क्या है? मीटर। और पावर कितना है? यहाँ चेक कीजिए, घंटा है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में क्या जाएगा? सेकंड। और पावर कितना है? -1। ठीक है। चलिए, n2 बराबर 1 इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। मीटर से मीटर कटा, क्या आ जाएगा? 1000 पे पावर 1। यहाँ पे क्लियर है? फिर वहाँ चेक करते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या हो जाएगा? 3600 पे पावर -1। n2 बराबर 1000 पे पावर 1 है तो कितना आएगा? 1000। ये -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा आपका 1000 बटे क्या हो जाएगा 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 18 बार में। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 18। और क्या मिलाना था मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब याद एक चीज़ रखना है आपको, अभी ही याद कर लीजिए, यूज़ करेंगे चैप्टर 2 में। किलोमीटर प्रति घंटा में हो और मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट कितना से गुना करेंगे 5 बटे 18 से। कभी ना कहीं पढ़े होगे 9th वगैरह में कि किलोमीटर पर घंटा में होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है 5 बटे 18 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। कहाँ से आ रहा है ये, यहाँ से आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? नोट कीजिए, इसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा, क्वेश्चन सिर्फ हम देंगे। दिक्कत है? अब यहाँ से मज़ा आएगा क्योंकि अब क्वेश्चन वगैरह आने लगेगा ना तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हो गया ना अब क्लियर? आप तीनों को सर आया, आ गया ना? हो गया सारे बच्चों का? क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 1 मीटर पर सेकेंड को 1 मीटर पर सेकेंड को 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है टाइम 5 मिनट का। आपके पास कितने मिनट का टाइम है? 5 मिनट का।
पहचानिए, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो सकता है? दूरी का, तो चाल का, सॉरी चाल का, तो बीमा किसका यूज़ करेंगे? चाल का। वही फॉर्मूला सेम लगाएंगे, n1 की वैल्यू 1, ये पहला पद्धति, ये दूसरा पद्धति, सेम फार्मूला लगेगा, वही सेम प्रोसेस पे। हाँ, ज़रूरी नहीं है, अभी हम चेंज कर देंगे, ये लास्ट है। आ गया? आया? हाँ, टाइम नहीं, रेशियो में लाइए ना, कितना है रेशियो में, कितना? पीछे आ गया, कितना आया आप लोग का? कितना? 18? आगे की बताना होगा। हमारा क्या है, 1 मीटर पर सेकंड क्या में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो n1 की वैल्यू क्या है? 1, n2 तो फाइंड आउट करना है। मीटर पर सेकंड किसका आपका है? चाल। तो चाल की बीमा हमें पता है, चाल की बीमा क्या होती है? चाल की बीमा होती है m0 l पे पावर 1 t इनवर्स 1। मतलब a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1 और आपका c की वैल्यू क्या हो गई? c की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 m1 अपॉन में m2 पे पावर a, l1 अपॉन में l2 पे पावर b और t1 अपॉन में t2 पे पावर c। ठीक है, चलिए n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 1, m1 m2 तो पता नहीं, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, पावर है a की वैल्यू 0, l1 पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? किलोमीटर पे पावर b की वैल्यू क्या है? 1। t1 पहले मात्रक पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। दूसरे में कितना है? आवर पे पावर c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो n2 इज इक्वल टू किसी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। चेक कीजिए, किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो कितने से? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 होगा। पावर कितना है? 1 सेकेंड। आवर को चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड पे पावर क्या हो जाएगा? -1। मीटर से मीटर कटा, सेकेंड से सेकेंड कटा। n2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ होगा, क्या बचेगा? 1/1000 पे पावर 1 इंटू ये क्या बचेगा? 1/3600 पे पावर क्या हो जाएगा? -1। -1 है तो पलट जाएगा, पलटता है ना, ये पता है ना,
3600 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आएगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 के टेबल में 18 बार में 2 के टेबल में, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 18/5 से। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, आ जाए, हो गया था, बनाए सर। आप यहाँ सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, कितना है, किलोमीटर है ना, किलोमीटर रखिए। पीछे बना था किनका किनका, ज़रा आप लोग से नहीं बना, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिक्कत हो रहा है, अभी दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो खुल के पूछा कीजिए। आए अगले स्लाइड पे आए, हो गया। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है पक्का? दिक्कत हो रहा है तो पूछा कीजिए, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। हाँ डाइन, वो वाला डाइन नहीं, यह भी बल का मात्रक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हमें किसे कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, न्यूटन बल का मात्रक है, पता है ना, न्यूटन बल का मात्रक है और डाइन भी किसका मात्रक है, बल का। न्यूटन जो बल का मात्रक है वो किस में है, MKS में। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मतलब क्या में कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में। क्या में कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में। याद करना होगा सर जी इसमें कि ये न्यूटन बल का मात्रक है और ये SI में है, CGS में। बहुत प्रैक्टिस कराएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया। अच्छा, N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। N2 की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, न्यूटन किसका मात्रक, बल का, तो किसकी बीमा लिखेंगे, बल की बीमा लिखेंगे। अब बल की बीमा आप लोग याद नहीं किए होगे, कॉपी पलटेगे, पीछे नहीं पलटिएगा कॉपी। बल की बीमा क्या होती है, ML T−2, M पे पावर 1, L पे पावर 1, T−2। याद कीजिए पीछे, M पे पावर 1, L पे पावर 1, T−2। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 1, B की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और C की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। अब क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या पढ़े, N2 = N1 × M1 अपॉन में M2 पे पावर A इंटू L1 अपॉन L2 पे पावर B इंटू T1 अपॉन T2 पे पावर C। हो गया ना फॉर्मूला याद।
इसी तरह सारा फार्मूला याद करवा देगी, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएगी कि सारा फार्मूला याद हो जाएगा। n1 की वैल्यू क्या है 1, m1 ध्यान दीजिए, m1 क्या होगा, पहले मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, पहला पद्धति कौन है mks, mks में द्रव्यमान का मात्रक क्या था किलोग्राम। दूसरा मात्रक पद्धति क्या है cgs, cgs में द्रव्यमान का मात्रक क्या था ग्राम। पे पावर क्या होगा a की वैल्यू 1। L1 पहले मात्रक पद्धति में लंबाई, mks में लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, cgs में लंबाई का मात्रक क्या है सेंटीमीटर। पे पावर b की वैल्यू क्या है 1। T1 पहले मात्रक में समय का सेकेंड, दूसरे में भी क्या है सेकेंड। पे पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब n2 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। kg को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1 kg में कितना ग्राम, अपॉन में क्या है पे पावर क्या हो जाएगा 1। L1 सॉरी m क्या है मीटर और नीचे क्या है सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट कीजिए कितने में 100 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। पे पावर क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, सेकंड से सेकंड कटेगा, दिख रहा है सेकंड से सेकंड कटेगा, कितने बार में कटेगा एक बार में, और पावर कितना हो जाएगा -2। यहाँ चेक कीजिए, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 1000 पे पावर 1, ये क्या हो जाएगा 100 पे पावर 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस में है ना, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुना 100 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 5, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन 10 पे पावर 5 डाइन। अब तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से आ गया होगा, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं, एक घर से बना के आइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। 1 जूल को अर्ग में बदलिए, अर्ग में बदलिए। जूल किसका मात्रक है पता है, ऊर्जा का, बहुत बढ़िया, कौन बोला, हाँ बहुत बढ़िया। जूल किसका मात्रक है बाबू, ऊर्जा का, और अर्ग भी किसका मात्रक है ऊर्जा का। ये आपका है SI में, मतलब MKS में, और ये आपका क्या में है CGS में। बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते, कल क्लास रहेगा ऑफ, पीछे वाला रिवीजन कर लीजिएगा, जो लोग याद नहीं किए याद कर लीजिए। अगला क्लास अब होगा कब, परसों। जैसे लिखा है सब कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ बोलिए ना, फॉर्मूला, हाँ तो वही कीजिए जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन याद होना चाहिए।